नहीं बाबा। मैं समझता हूं कि श्याम के दरबार में इतने जितने लोग बैठे हैं उनमें से 90% लोग ऐसे होंगे जो आज ये कहने नहीं आए कि बाबा मेरी रोटियों का जुगाड़ कर। आपने पहली बार में कर दिया उनका जुगाड़। जो ये कहने नहीं आए होंगे कि कपड़े का जुगाड़ कर, मकान का जुगाड़ कर, है ना, आपने जुगाड़ कर दिया। बल्कि आज ये कहने आई है कि भटकते भटकते आपका दरबार मिला, देर से मिला, दुरुस्त मिला। कर्म हमारे ऐसे हैं कि न हम पहले आने लायक थे और अभी भी हम इस लायक नहीं है कि आपके श्री चरणों में बैठ सके, लेकिन ये आपने कृपा करी है महाराज, तो बस ये कृपा बनी रहे महाराज। और ये क्या चाहती है? तेरी नजर रहे हम पर यही कहने आई है। बोलो तेरी। देखो जो भी भजन में गाऊंगा बिल्कुल सीधे सीधे, और उनमें एक मैसेज होगा, और वो मैं अपने लिए नहीं गाऊंगा, हम सब मिलकर गाएंगे। अब जिनको इनकी नजर चाहिए, जो चाहते हैं कि मैं बाबा की नजर में रहूं, वो सब मिलकर सब कुछ भूलकर बाबा का कीर्तन करो। कसम खाटू वाले की, आपको अपनी नजरों से दूर नहीं होने देगा। जो नीचे बैठे हैं, जो ऊपर बैठे हैं, सारे मिलकर दोनों हाथों को एक बार उठा लो, दोनों हाथों को, और जोरदार तालियां बजाकर बोलना, तेरी नजर रहे हम पर यही कहने आई है। तेरी नजर रहे हम पर यही कहने आई है। ये भीड़ नहीं बाबा कुछ लेने आई। और जोर से, ये भीड़ नहीं बाबा कुछ लेने आई है। तेरी यही कहने आई है। तेरी नजर रहे हम पर यही कहने आई है। देख बाबा, जिनको नजर आए भजन कीर्तन करते हुए, उन पर बराबर नजर पड़ती रहनी चाहिए आपकी। कौन कौन चाहता है ऐसा? 1 2 3 4। तैयार हो जाइए तालियों की आवाज सुनाने के लिए बाबा को, जैसे खाटू में सुनाते हो, कला भवन में। हम दीनों को बाबा बस आस यही रहती। किसको किसको आस रहती है? हम दीनों को बाबा बस आस यही रहती। ओ मंजर जैसा भी हो डूबे ना ये कश्ती भी हो, डूबे ना ये कश्ती। रूखा मिले चाहे चुपड़ा मिले, लेकिन कश्ती नहीं डूबे। छोटी छोटी बातें बतलाने आई है। छोटी छोटी बातें बतलाने आई है। तेरी नजर रहे हम पर यही कहने आई है। तेरी नजर रहे हम पर यही कहने आई। अच्छा एक बात बताऊं, आप लोगों के घर में मंदिर है, बड़े और छोटे की मैं नहीं कह रहा, छोटा हो तो भी हाथ उठाकर बताना और बड़ा हो तो भी हाथ उठाकर बताना। जितने मेरे भाई बैठे हैं, आज से एक नियम बना लो,
रोज रात को अपने कारोबार से घर में पहुंचना और अपने मंदिर के सामने जाकर जो छोटी से छोटी बात आपके साथ हुई है वो बाबा को शेयर करना। कसम खाटू वाले की, वो तस्वीर में प्राण आ जाएंगे, वो तस्वीर बोलने लग जाएगी। अरे मन की बात सांवरिया ने आज सुना कर दे, मन की बात सांवरिया ने आज सुना कर दे, के करनो है नहीं बतानो, अरे जाके परचो दे, मन की बात सांवरिया ने आज सुना कर दे, मन की बात सांवरिया ने। जय हो। अरे मालिक मकान तू है, मालिक मकान तू है, मेरा जहान तू है। होगा आपके मकान का नंबर साउथ एक्स में, 5 करोड़ का फ्लोर होगा, 10 करोड़ की कोठी होगी, लेकिन जो ये मकान है ना, इसका मालिक आप नहीं हो, इसका मालिक। अरे मालिक मकान तू है, मेरा जहान तू है। अरे कह कर मैं क्या पुकारूं, प्राणों का प्राण तू है, का प्राण तू है, तू ही मेरा दशहरा, बोलो बोलो, तू ही मेरा दशहरा और तू ही दिवाली है, तस्वीर बना ली दिल पर तेरी कन्हैया, दिल पर तेरी कन्हैया, तस्वीर बना ली है, तस्वीर बना ली। किसके किसके दिल में श्याम है, किसके किसके दिल में, ये मिलकर एक, दो, तीन, चार। लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा, जो होगा देखा जाएगा, ए जो होगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
कुछ कब? जब पहली बार आपने मुझे बुलाया अपने दरबार में, लेकिन तेरी चौखट पर मैं अटक गया, 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 मैं अपना ठिकाना भूल गया, मैं अपना ठिकाना भूल गया। कुछ कहना तो दूर, मैं कहां से आया हूं ये भूल गया। किसके किसके साथ ऐसा हुआ, किसके किसके साथ ऐसा हुआ? मिलकर तालियां बजाकर 1 2 3 4। हारे के सहारे की जो तुमको ठीक लगे वो मिल ही जाता है। तेरी मर्जी को ये दास दिल से अपनाता है। एक मैसेज है प्रेमियों। देखो, कीर्तन के बीच में हम लोग क्यों रोक के बोलते हैं? दुनिया कहती है कि भाषण देते हैं, कीर्तन डायरेक्ट करना चाहिए। अगर डायरेक्ट कीर्तन सुनना है तो फिर क्यों इतना खर्चा करो? यूट्यूब पर लगाओ, मिल जाएगा। अब इस लाइन को समझा नहीं तो फिर क्या फायदा कीर्तन में आने का? रोज हमारे साथ ऐसा होता है कि हम चाहते कुछ और है कि हमें यह मिल जाए, और नहीं मिलता तो मायूस हो जाते हैं। हम सोचते कि हमने क्या गलत कर दिया, हम उल्टे सीधे प्रयास करने लग जाते हैं उसको पाने के लिए। नहीं, अगर हमें हमारे मन के मुताबिक नहीं मिला, दैट मीन्स गलत नहीं हुआ। इसका मतलब यह समझो कि श्याम ने जो हमारे लिए अच्छा सोचा वही हुआ। क्या पता जो हम सोच रहे थे मिल जाए, उसको मिलने के कारण हमारा कुछ अहित होने वाला था। श्याम ने जो अपने हिसाब से समझा वो हमें दिया। जिस दिन इस पर संतोष करना शुरू कर दोगे ना, कसम से उस दिन आधे उल्टे सीधे काम बंद हो जाएंगे। तेरी मर्जी को ये दास दिल से अपनाता है। बोलो, तेरी मीराबाई ध्यान में लगी थी। राणा सब कुछ करके हार गया। जब पार नहीं पाया तो सोचा अब अगर ये जिंदा रही तो खुल की लाज चली जाएगी। राणा ने दासी को बुलाया और हलाहल विष का प्याला दिया और कहा रानी को पिला दो। मीराबाई ध्यान में लीन थी। दासी आई और भगवान के चरणों में प्याला रख दिया। मीराबाई की जब ध्यान से निवृत्त हुई और सामने प्याला देखा, प्याला उठाया, गले से लगाने लग गई, दासी चरणों में गिर गई। महारानी इसे नहीं पीना, इसमें हलाहल विष है। रानी ने उसके सिर पर हाथ रखा। अरे पगली, जो मेरे ठाकुर के चरणों में चढ़ गया वो ठाकुर का प्रसाद है, वो विष हो या अमृत। ये संतोष जिस दिन हो जाएगा, जिस दिन ये संतोष हो जाएगा ना प्रेमियों, उस दिन समझ लेना अन्नपूर्णा का वास हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में रहेगा। मांगना तो इतना मांगना, बस यूं ही निभती रहे जो निभती आई है, बस यूं। मैं बाबा से, भाई साहब महाराज सामने हैं, मैं कहता हूं महाराज जिंदगी 10 साल कम कर देना।
जीवन नहीं मांगता आपसे, बस कृपा इतनी करना आपका नाम लेते लेते चले जाए, क्योंकि जाने के बाद में सुनो, सारा दर्द जीते जी है। मरने के बाद कभी मुर्दे को परेशान देखा है? कभी मुर्दे को परेशान देखा है? मुर्दा कभी परेशान नहीं होता। चार कंधे बोलते नीचे से राम नाम सत्य है, मुर्दा ऐसे नाड़ी हिलाते हुए मस्ती में घूमता रहता है। उसे क्या पता मरने के पहले ही सारा दर्द है। हम चले जाएंगे, उसके बाद कोई दर्द नहीं। और सुनो, आज के टाइम में किसी को फिक्र भी नहीं है, ठीक है ना? आज के टाइम में किसी को फिक्र भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से कोई अगर लगाएगा 2-4-6 महीने आपकी फोटो, 2-4-6 महीने दीवार पर फोटो लगा लेगा। आजकल की वो औलाद भी मिलना बहुत मुश्किल है जो 10 साल तक फोटो रखेंगे। 2-4 साल के अंदर में फोटो भी भंगार में मिलेगी और शायद कबाड़ी के पास चली जाएगी। इसलिए ये चिंता करके जीना मत, ये चिंता करके मत जीना कि मेरा ये है इसके लिए जीऊं, मेरा ये है इसके लिए जीऊं। अपना फर्ज निभा देना। जीना तो सिर्फ इसलिए कि प्रभु आपने मुझे गृहस्थ आश्रम में भेजा है, मैं अपने फर्ज निभाऊं, लेकिन जीऊं तो आपके लिए प्रभु, जीऊं तो आपका नाम लेने के लिए जीऊं मैं। कौन कौन चाहता है कि जो निभ रही है ठाकुर के श्री चरणों में निभती रहे? मिलकर बोलना, बस यूं ही निभती रहे जो निभती आई है, जो निभती आई है। तेरी नजर रहे हम पर, यही कहने आई है। तेरी नजर रहे हम पर, यही कहने आई है। किसको किसको सौदा मंजूर है? हाथ उठाकर तालियां बजाकर एक साथ में 1 2 3 4। आज के समय में कमी किस बात की है अनुज भाई? दौलत है बाबा, कमी ये है निस्वार्थ भाव से कोई अपना बोलने वाला नहीं है। जो बोल रहे हैं ना वो मेरी दौलत या मेरे स्टेटस को देखकर बोल रहे हैं। आपके दरबार में आपसे निवेदन है हमारा, अपना सुनने के लिए कान तरस के कोई ऐसा हो जो मुझे प्रेम करता हो, मेरे स्टेटस से नहीं, और आपके अलावा कोई नजर नहीं आता। आपसे एक्सपेक्ट किया है महाराज, बस एक बार आप कह दो, बस मुझको इतना कह दो, तुमको अपना बना लिया। एक बार कह दो आप, चिंता क्यों करता है तू, सर पे तेरे हाथ मेरा। एहसान तेरा सदा ये रहेगा, सदा ये रहेगा। चरणों में अपने मुझको बिठा लो, मुझे शाम अपने गले से लगा लो, मुझे शाम अपने गले से लगा लो। जमाने की ठोकर बहुत खा चुका हूँ, मिला ना मुझे कुछ भी अपना बना लो, मुझे शाम अपने गले से लगा लो, मुझे शाम अपने गले से लगा। कौन कौन बनना चाहता है? कौन कौन गले लगना चाहता है? जय जय।
आजकल प्रेम सिमट गया है। प्रेम के लिए सिर्फ एक दिन रखा गया, वैलेंटाइन डे, 14 फरवरी, है ना। ये अंग्रेज आ गए, इनको व्यापार करना है हजारों करोड़ लाखों करोड़ का, और हम इंडियन से ज्यादा, इंडियन से बड़े मूर्ख दुनिया में नहीं है। एक तो हमारी तादाद 140 करोड़, और दूसरे बात जो अंग्रेज समझाते हैं वो हम 2 मिनट में समझ जाते हैं, और हमारा हिंदुस्तान समझाता है वो नहीं समझ पाते। अंग्रेजों ने वहां कल्चर, वहां प्रेम है ही नहीं। जहां प्रेम नहीं है, इसीलिए बोलूं उन्होंने एक दिन फिक्स किया। कौन सा दिन? 14 फरवरी। वहां पर मां बाप बदलते रहते हैं, इसलिए मां के लिए एक दिन फिक्स किया, बाप के लिए एक दिन फिक्स किया। अरे भाई, हमारे यहां तो मां बाप रोज हैं। हम मां का प्यार एक दिन के लिए, मदर्स डे, कोई अगर मदर्स डे का अगर मैसेज देता है तो समझ लेना वो अपनी मां से प्यार नहीं करता। कोई अगर फादर्स डे का मैसेज कन्वे करता है तो ये समझ लेना वो अपने बाप से प्यार नहीं करता। जो औलाद एक दिन मां और एक दिन बाप के लिए चुनता है, या प्रेम के लिए एक दिन चुनता है, वो झूठा प्रेम करता है, वो प्रेम सच्चा नहीं करता। हमने तो कहा प्रभु से, प्रेम तुमसे किया प्रभु हमने, लेकिन प्रेम की प्रीत रीत हम नहीं जाने। मैं आज भी दरबार में खड़ा होकर कहता हूं, मैं खाटू में भी कहता हूं, कोई डिप्लोमेसी नहीं, ये सच्चाई है कि निस्वार्थ प्यार मैंने कभी आपसे किया ही नहीं महाराज। आपने मेरा जीवन बदल दिया, आपने सब कुछ किया, लेकिन मेरे हाथ के लिए कभी कुछ नहीं। लेकिन एक बात में सच्चाई है महाराज, मेरा प्रेम साचा नहीं है, लेकिन जिंदगी आप बिन अधूरी है। जिंदगी हम तो जाने तो बस यही जाने, आपका प्यार दिल की धड़कन है। दिल से धड़कन को मत जुदा करना, दिल से धड़कन को मत जुदा करना। शाम तुमसे हमारी अर्जी है, तुमसे हमारी अर्जी है। कभी हमसे खफा नहीं होना, कभी हमसे खफा नहीं होना। शाम तुमसे हमारी अर्जी है, बाबा तुमसे हमारी अर्जी है। कौन कौन चाहता है कि शाम कभी खफा ना हो? देखो, हाथ इसलिए उठवा रहा हूं, जब जब हाथ उठाते हो, 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए आपका ध्यान बाबा में जाता है, बस वही काम बना देगा। उठाकर हाथों को तालियां बजाकर एकदम से 1 2 3 4।
वो आपकी कृपा की बारिश के कारण है, हमारी मेहनत नहीं है उसमें। कौन कौन मानता है? देख बाबा इतने हाथ उठे हैं, जो हाथ उठा रहे वो कहते हैं आपकी कृपा के कारण हम यहाँ पर हैं। 1 2 3 4। रोया ही रोया, क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? बजाओ ना तालियां। दुनिया के आगे रोया ही रोया, कुछ नहीं पाया, खोया ही खोया, कुछ नहीं पाया, खोया ही खोया। मेरे आंसू की कदर तब होगी अगर, मेरे आंसू की कदर तब होगी अगर इन चरणों में बहने दे, पड़ा रहने दे अपनी शरण में, पड़ा रहने दे ओ श्याम जी, पड़ा रहने दे अपनी शरण में, पड़ा रहने दे। बोलिए गले लगाने वाले की। एहसान बहुत तेरे मैं कैसे शुक्र करूं, कौन कौन एहसान बताना चाहते हैं बाबा का? कौन कौन? तालियां बजाएं। एहसान बहुत तेरे मैं कैसे शुक्र करूं, ये कर्ज की काया है इस पे ना फक्र करूं। ये काया है ना, सब कुछ आपने खरीद रखा होगा, इसको खरीद कर दिखाओ तो जानू, इसको खरीद कर दिखाओ तो जानू। 2020-21 देखा, करोड़ों करोड़ रुपया दुनिया की डिक्कियों में रखे थे गाड़ियों की, और सिलेंडर के लिए तरस रहे थे। जिनके पास पैसे रखने की जगह नहीं थी उनको भी सिलेंडर नहीं मिला, कई लोगों को, है ना। और पैसा काम नहीं आया, चले गए, और गए भी ऐसे किसी को मुंह नहीं दिखा पाए। पीरियड ऐसा आया कि पहले फेज में आपकी बॉडी के संग में क्या हुआ ये भी किसी को नहीं पता चला। तो फिर ऐसी काया का फक्र करने पर क्या फायदा? ये कर्ज की काया है इस पे ना फक्र करूं। बोलो ये देखो, फक्र करना है, घमंड करना है। कहते हैं अहम कभी नहीं करना चाहिए, घमंड कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं एक चीज का घमंड हमेशा करो कि मेरा बाबा मेरा है। मेरा बाबा, जोर से बोलो, मेरा बाबा। कोई नहीं है मेरा, लेकिन मेरा बाबा
मेरा है, इस बात का हमेशा लेकिन इस घमंड में किसी का अहित नहीं कर देना। ये घमंड सिर्फ इसलिए करना, उसके सामने करना जो आपको कोई तोप नजर आए। कोई तोप सामने खड़ी हो और वो आपको पैसे के बल पर, ताकत के बल पर, अपनी पहुंच के बल पर आपके संग गलत करे तो उसे अपशब्द मत कहना। बस दोनों भुजाओं को उठाकर कह देना, मेरा बाबा मेरे साथ है। बाबा, इसको जवाब देने में मैं असमर्थ हूं, लेकिन आप समर्थ हो, मेरा जवाब आपको देना है। कसम श्याम की झूठ नहीं कहता, कितनी ही बड़ी तोप हो, धज्जी उड़ जाएगी उसकी। प्रेमानंद जी महाराज जी को फॉलो करते हो? दुनिया की रीत में चल पड़े कि दुनिया जा रही है दर्शन करने के लिए, बस दर्शन करके आ गए। उनकी चीज को फॉलो करो, तब तो उन दर्शनों का लाभ है। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात 3-4 दिन पहले मैंने देखा, बहुत बड़ी बात बोली। एक नाव के अंदर में एक साधु, एक नाव में बहुत भीड़ थी, एक साधु और उसका चेला बैठा था। एक कोई बहुत बड़ा आदमी आया, ताकतवर, उसे बैठने की जगह नहीं मिली। साधु के चेले को उसने ठोकर मारी, उठ। साधु का चेला देखा नहीं, उसके पांव पर ठोकर मारी। साधु का चेला खड़ा हो गया, उसने उसको जगह दे दी। नाव किनारे पर पहुंची, साधु ने, वो आदमी उतरा, साधु ने अपने चेले को बोला, अरे मूर्ख, 2-4 अपशब्द कह देता इसे, 2-4 गाली दे देता इसे, इसका काम बन जाता, इसका कल्याण हो जाता, इसने जो गुनाह किए हैं वो माफ हो जाते। तूने इसे कुछ नहीं किया, अब इसकी हस्ती मिटने में देरी नहीं है। अगर तू कुछ बोल देता तो वो नहीं करता, तूने कुछ नहीं बोला, इसका मन इसका जवाब ये देगा। अब दिमाग पर जोर डालना कि मैंने क्या कहा। इसका मतलब यही है कि अगर आप पर किसी ने अन्याय किया है और आपने जवाब नहीं दिया है ना, तो कसम से आपका जवाब देने के लिए ये आएगा। कमजोर का साथी ये है, निर्बल का साथी ये है, हारे का साथी ये है। पंछी तेरी चौखट पे यही अर्जी लगाई है, बोलो। कौन से पंछी बनना चाहते हो? एक पंछी वो है जो अपने साथियों के साथ गगन में उड़ता है, उड़ते उड़ते नीचे दाने दिखते हैं, लेकिन पहेलिया दिखता है, जाल दिखता है। सारे अपने साथियों को बोल रहे हैं, पहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। लेकिन दाने के लालच में आकर बैठ जाते हैं और फंस जाते हैं, और फिर फड़फड़ाते हैं कि हे प्रभु छुटकारा दिलवा दो, छुटकारा दिलवा दो। एक पंछी वो है और एक पंछी हम है, खाटू जाने वाले, जो कि फंस गए। तो अब फड़फड़ा कर ये नहीं कहते कि बाबा छोड़ दो, ये नहीं कहते कि जाल से निकाल दो, बल्कि ये कहते हैं बाबा इस जन्म में नहीं, हर जन्म में ये जाल बिछाना और हर जन्म में फंसाए रखना। पंछी तेरी चौखट पर यही अर्जी लगाई है, बोलो। पंछी तेरी नजर रहे हम पर यही कहने आई है, तेरी नजर रहे हम पर यही कहने आई। देखो भजन खत्म हो गया, अब ये भीड़ जो है क्या लेने आई है? जो मैं कह रहा हूं वो लेने आई, तो हाथ उठाओ। मैं माइक में नहीं बोलूंगा, सिर्फ एक शब्द पहला बोलूंगा, और पूरा ऑडिटोरियम जो ऊपर बैठे हैं वो भी सारे मिलकर बोलना, ये भीड़ नहीं बाबा कुछ लेने आई। जरा जोर से। कुछ लेने आई है, तेरी नजर रहे हम पर यही कहने आई है, तेरी नजर रहे हम पर यही कहने आई है, तेरी नजर रहे हम पर यही कहने आई है। बोल श्याम।